हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्वीट होम व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है शाम से, और इस समय बज रहे हैं 5। तो 5 बजे का टाइम हो रहा है इस समय शाम के। तो फिर मैंने ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोगों ने चाय पी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत में, क्योंकि जो पापड़ डाले थे आलू वाले, तो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो मैंने आलू के पापड़ बनाए थे, तो वो पापड़ जो है सूख गए थे, और दूसरे दिन को ही मतलब सूख गए थे सारे पापड़ जो है। तो इस तरीके से मैं इन्हें छुड़ा रही थी, और ज़्यादा ऐसे मतलब कोई पापड़ टूटे भी नहीं थे, और ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी इन्हें छुड़ाने में, क्योंकि इनमें नीचे से ऑयल लगा हुआ था। तो ऑयल लगाना ज़रूरी होता है। ऑयल लगाने से ये होता है कि जो पापड़ हैं आराम से छूट जाते हैं। तो इस तरीके से फिर मैंने जो सारे पापड़ थे वो छुड़ा लिए थे। और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। आजकल तो खैर मौसम अच्छा ही होता है। तो इस तरीके से जो पापड़ हैं मेरे 2 परात पापड़ बन गए थे, और सिर्फ 2 किलो आलू थे। तो 2 किलो आलू में इतने सारे पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। और अगर मार्केट से लेके आओ तो फिर कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और इतने सारे मिल भी नहीं पाते हैं पापड़। तो 2 किलो आलू में इतने सारे पापड़ बन के तैयार हो गए। 2 परात पापड़ हैं। तो जी, पापड़ उठाने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आने के बाद फिर मैंने इधर डिनर की तैयारी कर दी थी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, पहले तो ये डिसाइड हुआ था कि आलू और न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनेगी, लेकिन फिर वही होता है, बनते बनते प्लान चेंज हो जाता है। तो सब्ज़ी का कुछ कुछ सब्ज़ी बनाते हैं तो कोई और सब्ज़ी बन जाती है। तो बनाने वाली थी मैं आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी, और लेकिन फिर ये हुआ कि जो सब्ज़ी थी, दिन वाली सब्ज़ी, वो थोड़ा-सा मतलब आलू की सब्ज़ी थी। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि इसमें दही डाल के बना दो, और दही डाल के आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। तो फिर आलू तो मैंने छील दिए थे, लेकिन फिर ये आलू जो हैं, मैंने सोचा चलो सुबह के काम आ जाएँगे। तो फिर आलू जो है वो छील के रख दिए थे, और उसके बाद फिर जो है जो न्यूट्रेला वाली सब्ज़ी है, तो उसको मैं कुछ अलग तरीके से बना देती हूँ, जिससे कि बच्चे भी खा लें। तो फिर उस सब्ज़ी को जो है मैंने बना दिया था, मंचूरियन स्टाइल में बना दी थी आज मैंने न्यूट्रेला की सब्ज़ी। और कभी-कभी इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है थोड़ा-सा सब्ज़ी का। और इस तरीके के एक्सपेरिमेंट मैं करते रहती हूँ, बच्चों को जो पसंद आ जाए बस। और मैंने क्या लिया यहाँ पे, सरसों का ऑयल लिया था। और सरसों का ऑयल लेने के बाद फिर उसको मैंने, जो न्यूट्रेला थी वो मैंने जो है उबाल दी थी पहले, क्योंकि न्यूट्रेला को हमेशा उबाल के ही बनाना चाहिए। जो उसकी गंदगी होती है वो सारी निकल जाती है, और भिगाने से उतनी ज़्यादा निकलती नहीं है जितनी उबाल के निकल जाती है। और उसके बाद फिर ठंडे पानी से उसको धो लिया था। धोने के बाद फिर इस तरीके से मैंने भून लिया था। तो अगर प्रॉपर तरीके से मंचूरियन बनाओ तो फिर उसमें जो कॉर्नफ्लोर है वो मिलाना पड़ता है, फिर उस तरीके से फ्राई करना पड़ता है, लेकिन मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो फिर इधर मैंने जो है सरसों का ऑयल लिया था, उसमें लहसुन मैंने डाल दिया था, प्याज डाल दिया है, और उसको इस तरीके से हम भून लेंगे। और भूनने के बाद जो है फिर हम इसमें डालेंगे जो और सब्ज़ी है, जैसे शिमला मिर्च है, तो यही मैंने इसमें डाल दी है। और उसके बाद फिर इसको भी क्रंची वाला जो टेस्ट आए इस तरीके से उतना ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद ये मेरे पास मंचूरियन मसाला रखा हुआ था, क्योंकि अभी मैंने मंचूरियन बनाया था कुछ दिन पहले, तो 2 पैकेट आए थे। 1 पैकेट तो मैंने बना दिया था, दूसरा पैकेट जो है वो रखा हुआ था। तो इस तरीके से फिर मैंने इसे घोल लिया था पानी में, और फिर ये मैंने मिला दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें कोई भी मसाला मिलाया नहीं था, सिर्फ मैंने हल्का सा इसमें नमक मिला दिया था। तो नमक क्योंकि थोड़ा-सा कम जैसा इसमें लग रहा था। और उसके बाद फिर जो है फिर मैंने इधर न्यूट्रेला इसमें मिला दी थी। तो नमक मैं कभी भी मतलब जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं कभी भी टेस्ट नहीं करती हूँ। और वो मुझे जब बाद में खाया था तो तभी आइडिया लग रहा था कि नमक थोड़ा-सा कम था, इस वज़ह से। और फिर भी उतना डालने के बाद भी थोड़ा-सा नमक कम हो रहा था, और फिर मैंने इसमें ऊपर से धनिया डाल दिया था। धनिया डालने के बाद जो है सब्ज़ी हमारी मंचूरियन स्टाइल में सोयाबीन की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। और उसके बाद फिर इधर जो है खाने से पहले इतने ढेर सारे जो बर्तन हुए थे, तो वो भी मैं यहाँ पे वॉश कर लूँगी सारे बर्तन को। और यहाँ पे जो है मेरा फ्रिज के यहाँ पे जो टॉवल लगा हुआ है, अभी थोड़ा-सा गंदा दिख रहा है वो, क्योंकि ये बहुत लाइट कलर होते हैं। तो लाइट कलर होते हैं तो फिर आप पानी के हाथ भी पोंछेंगे तो आपको गंदा ही लगता है, और वीडियो बनाते समय ही पता चलता है कि ये ऐसा हो रहा है। और वैसे हम जब वैसे हाथ इसमें पोंछते हैं तो फिर उतना ज़्यादा लगता नहीं है। इस समय मुझे दिख रहा था, जिस समय मैं मतलब वीडियो बना रही थी उस समय। तो फिर ये मैंने जो है दूसरे दिन फिर चेंज करा था, क्योंकि चेंज तो मैं करते रहती हूँ। दूसरा वाला भी पिंक कलर का है। तो इस तरीके से पानी के जो हाथ होते हैं उनसे अपने आप ही मतलब लाइट कलर जो होता है वो गंदा ही दिखने लग जाता है। 1-2 दिन में ही वॉश करने पड़ते हैं, ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब ये रह जाते हैं। तो फिर उसके बाद फिर यहाँ मैंने कपड़े भी फ़ोल्ड कर दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में आने के बाद फिर मैंने बनाई रोटियाँ। तो डिनर हमारा हो गया था, और उसके बाद फिर इधर जो है यहाँ पे मटर के छिक्कल, अभी मटर छिले थे तो ढेर सारे हो गए थे। सुबह गाय आएगी तो गाय को दे दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे जो दाल है वो मैंने सुबह के लिए भिगा के रख दी है। और बाकी किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है, साफ़ हो गई है, बस दूध गर्म करने के लिए रखा है।
और यहाँ पे जो है आलू सुबह के लिए कट करूँगी। तो इस तरीके से अगर रात को ही सारा काम हो जाता है तो फिर सुबह किचन में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और साफ़ सुथरी किचन देख करके फिर सुबह सुबह किचन में काम करने का मन भी होता है। तो जी अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह उठ गई थी मैं, 5:30 बजे का टाइम हो रहा है इस समय। और 5:30 बजे का टाइम हो रहा है तो थोड़ा सा बाहर अभी अंधेरा ही हो रहा है, आजकल एकदम से उजाला होता नहीं है। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो आज थोड़ा सा बच्चों की आजकल छुट्टियाँ हैं तो छत में घूम लेते हैं, और अदरवाइज़ नहीं तो फिर सुबह सुबह इतना टाइम होता नहीं है। तो फिर मैं छत में आ गई थी। देखिए आप, अभी अंधेरा ही हो रहा है, और सुबह-सुबह उठ कर के घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ी-सी देर आलस लगता है कि उठने में ही थोड़ा-सा लगता है ऐसा, लेकिन मुझे उठने में कोई आलस नहीं आता है। और मतलब अगर मुझे उठना है तो मुझे उठना ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं थोड़ी देर और सो लूँ। चलो 5-10 मिनट का तो थोड़ा-सा हो जाता है, लेकिन ऐसा मतलब आलस नहीं आता। अगर मुझे सुबह उठना होता है तो मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आने के बाद फिर सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो ब्लैंकेट थे उनकी तह लगाई थी, उनको फ़ोल्ड किया था। और उसके बाद फिर जो है जो कपड़े थे बच्चों के, तो सबसे पहले मेरा काम सुबह का यही होता है कि जो सारे कपड़े होते हैं वो मैं सीधे जो है मशीन लगा देती हूँ कपड़ों के लिए। और क्योंकि कपड़ों का काम जो है पहले निपट जाए तो सही रहता है, चाहे मैं डालने को जब भी डालती हूँ, लेकिन धोने के लिए जो है वो सुबह ही डाल देती हूँ। और उसके बाद जो क्योंकि बच्चों की आदत होती है ना, इधर उधर कपड़ों को फैला देते हैं, उसके बाद फिर आधे कपड़े धुलते हैं, आधे कपड़े धुलते नहीं है। तो इस वजह से फिर मैं पहले सारे कपड़े जो हैं पहले तो मैं रात से ही इकट्ठा कर देती हूँ, और जिससे कि सुबह इतना ज़्यादा टाइम वो मतलब मेरा जो टाइम है वो बच जाए। और उसके बाद फिर जो है पहले मैं लगा दूँगी झाड़ू। तो आजकल झाड़ू लगाने का और ये काम जो है पहले कर लेती हूँ मैं, क्योंकि फिर आजकल ऐसा नहीं होता है कि नाश्ता बनाना है या कुछ है, और आराम से बन जाता है। हस्बैंड भी देर तक ही जाते हैं तो इतना काम हो जाता है सुबह-सुबह। वो अभी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो जब तक वो पूजा करते हैं तब तक मैं अपना ये वाला काम निपटा लेती हूँ यहाँ का, झाड़ू और पोछे वाला काम। तो बच्चे भी उठ गए थे, आजकल बच्चे भी सुबह वॉक पे जा रहे हैं, अपने जो साथ के बच्चे होते हैं उनके साथ। तो इस वजह से फिर सुबह का जो काम है वो भी जल्दी निपट जाता है, और सुबह का काम अगर जल्दी निपट जाए तो अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। तो मेरी कोशिश पूरी यही रहती है कि मतलब मैं जल्दी से अपने कामों को निपटा लूँ, जिससे कि मुझे मतलब अपने लिए टाइम मिल जाए, और जो मेरी वीडियो एडिटिंग रहती है उसके लिए भी मुझे टाइम मिल जाए। और ऐसा ना हो कि, क्योंकि एक साथ कर पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि इतना टाइम इसमें देना पड़ता है, 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं। तो फिर एक साथ तो आप कितना फ़ोन पे बैठोगे, तो फिर इस तरीके से मैं थोड़ा-थोड़ा करके मतलब करती हूँ कि थोड़ी चीज़ें ये है कि शाम के रात के टाइम पे कर लेती हूँ, थोड़ा-सा सुबह के टाइम पे जो मुझे टाइम मिलता है। तो इस तरीके से मतलब करते हुए अपना जो काम है दोनों चीज़ों को बैलेंस करके इस तरीके से मैं करती हूँ। तो उसके बाद मैं लगा दूँगी पोछा, और पोछा मैं हाथ से ही लगाऊँगी। तो हफ्ते में 2 से 3 दिन मैं पोछा हाथ से ही लगाती हूँ, और मुझे हाथ से ही अच्छा लगता है पोछा लगाना, क्योंकि एक अलग तरीके की शाइन आ जाती है। तो उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी किचन में सीधे। तो मुझे बनाना था नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड जी को देर हो रही थी। तो पहले मैं उनके लिए नाश्ता बना दूँगी, फिर मैं उसके बाद पूजा करने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ पे भजन भी लगाए थे, और उसके बाद जो है भजन हमारे मतलब सुबह ही लग जाते हैं। तो अगर सुबह काम टाइम से हो जाता है तो फिर अच्छा लगता है जैसे भजन लगाना। और भजन लगाने की आदत मेरी शुरू से ही है, बहुत पहले से। मतलब जब बच्चे छोटे थे तब भी मतलब मेरा ये रूटीन था कि मतलब मुझे सुबह उठना है, चाहे मैं मतलब झाड़ू पोछा बाद में ही लगाऊं, लेकिन भजन जो है वो मैं सुबह ही लगा देती थी। और उसके बाद क्योंकि मतलब अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है, थोड़ा सा शांति मिलती है। और ये आदत जो है, कुछ आदतें ये होता है कि आप छोड़ नहीं सकते अगर आपकी आदतें शुरू से ही होती हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पूजा कर लूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी इस समय जो है घर के मेरे सारे काम हो चुके हैं। सारे काम से मतलब कि नाश्ता, झाड़ू, पोछा, पूजा सब कुछ हो चुकी है। और अब बस कपड़े हैं, तो थोड़े कपड़े मुझे मशीन में डालने हैं, थोड़े हाथ से धोने हैं। और उसके बाद बच्चे जो है, बच्चे भी वॉक पे चले गए थे सुबह, तो फिर अभी आए नहीं है। लक्ष्य तो आ गया, वो नहाने गया है, और अभी से बाद नहीं आया है। तो फिर जब बच्चे आ जाएंगे तो उसके बाद फिर नाश्ता देखूंगी कि मतलब बच्चों के लिए क्या बनाना है। और वैसे रोटी सब्जी तो मेरी बन गई है, अगर रोटी सब्जी खाएंगे तो फिर वही खिला दूंगी, और कुछ और कहेंगे तो फिर कुछ और बना दूंगी। क्योंकि बच्चे जब घर पे होते हैं तो बच्चों का फिर यही होता है कि ये बनाना है या वो बनाना है, इस वजह से फिर मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है, और सिर्फ हस्बैंड को ही अभी खिला करके भेजा है। और उसके बाद जो है बाकी जो घर के और काम है छोटे मोटे से, वो करने हैं। और अगर मुझे टाइम मिला तो फिर देखूंगी आगे, मार्केट से सामान भी लेके आना है कुछ, तो फिर आगे अगर टाइम, वैसे टाइम तो मिल ही जाएगा, क्योंकि अभी तो 8:45 का टाइम हो रहा है इस समय। और
इस वजह से मैंने सुबह जो है काम सारे निपटा दिए थे, जिससे कि मैं और कामों को भी टाइम दे सकूँ। तो उसके बाद मैंने फिर से बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, तो बच्चों के लिए बनाए मैंने पराठे, तो बच्चे पराठे और सब्ज़ी खा लेंगे। तो जी नाश्ता भी हमारा हो गया है और उसके बाद फिर मैं इधर किचन जो है उसको क्लीन कर लूँगी। और इसी तरीके का रूटीन मेरा कुछ रहता है सुबह का। तो बाकी अगर बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। और लेकिन मेरा मेरा जो मेन रूटीन होता है सुबह का, कुछ इस तरीके का ही होता था पहले भी। और जब बच्चे छोटे भी थे तब भी मेरा रूटीन कुछ ऐसा ही होता था। और फिर मुझसे जल्दीबाजी में ना कोई भी काम होता नहीं है। अगर मुझे किसी काम को करना है तो मतलब मैं हर तरीके से उसे मतलब बहुत शांति के साथ करना ही पसंद करती हूँ। और जल्दीबाजी में अगर मैं काम करूँ तो मुझसे वो काम कभी भी सही नहीं होगा, हमेशा मतलब गलत ही हो जाता है। तो फिर मैं अपने काम जो है इसी तरीके से करती हूँ, हर चीज़ को मतलब मैनेज करके कि मुझे कुछ भी है चाहे। तो फिर इधर मैंने अपना टावल भी वो चेंज कर दिया है। तो फिर ये था मेरा रूटीन जो है मॉर्निंग वाला। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी वजह से भी पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।